गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्क्वायरिंग नंबर्स। ठीक है, नंबर को स्क्वायर करने की जो मेथड्स होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए यहाँ कितनी मेथड होती हैं? 3 मेथड होती हैं, विच आर एज फॉलोज, जो कि इस तरीके से दी गई हैं। पहली कौन सी है? आइडेंटिटी मेथड, सेकेंड है कॉलम मेथड और थर्ड है डायगोनल मेथड। अब हम एक एक करके सभी मेथड के बारे में जानेंगे। तो हमारी फर्स्ट मेथड क्या है? आइडेंटिटी मेथड। तो द स्क्वायर ऑफ सम नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा कैन बी easily found, but the squares of numbers having 2 digit और 3 digit कैन नॉट बी फाउंड easily। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जो क्या है? सिंगल डिजिट है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 एक्सेट्रा, उनका जो स्क्वायर है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर है या फिर 3 डिजिट वाला नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए। इन सच केसेस बी स्प्लिट द नंबर्स एंड यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, एंड यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर्स। और क्या करते हैं? आइडेंटिटी यूज़ करते हैं स्क्वायर्स की, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्या करते हैं? उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, किसी 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इनका स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 302। तो 302 का होल स्क्वायर निकालना है हमें और 996 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 302 को हम क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 300 और 2 को ऐड करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आएगा? 302। तो 300 को हमने क्या 300 और 2 में स्प्लिट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम सेम यहाँ करेंगे, a स्क्वायर, a यहाँ क्या है? 300 और b क्या है? 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे? a स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 300 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इनको वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आई। तो 300 का स्क्वायर क्या होगा? 90,000। 2 इंटू 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर हम क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 91,204। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लिखी है साइड से कि हमने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की। फिर सेकंड है 996 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे 996 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 4। क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या दिख रहा है हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a कितना दिया गया है? 1000 मतलब 1000 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 2 इंटू ए मतलब 1000 इंटू बी मतलब 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1000 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 लाख माइनस 8000। ठीक है, प्लस 1600। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9,92,060। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं आइडेंटिटी मेथड से। फिर नेक्स्ट मेथड आती है हमारी कॉलम मेथड। कौन सी मेथड आती है? कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड में क्या दिया गया है? This method is generally used to find the squares of 2 numbers. Let the 10th digit of the number be a and 1st digit be b. ठीक है, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हम जो 10th डिजिट होगा उसको क्या लेंगे? a,
और जो वंस डिजिट होगा उसको क्या लेंगे हम, बी। तो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए बी, अब ए बी का स्क्वायर फाइंड करने के लिए वी फॉलो द गिवन स्टेप्स, तो हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप में क्या दिया गया, मेक 3 कॉलम, हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3, जैसे कि यहाँ बना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 कॉलम बनानी है, हेडेड बाय ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम को क्या नाम देना है, ए स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड कॉलम को देना है हमें 2ab, क्या देना है, 2ab, और जो थर्ड कॉलम है उसको हमें क्या देना है, बी स्क्वायर, क्या देना है, बी स्क्वायर। विद राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे कॉलम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। अब सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है, तो अंडरलाइन द वंस डिजिट ऑफ बी स्क्वायर, हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर निकालेंगे और उसके वंस डिजिट को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। एंड एड इट्स टेंस डिजिट, और उसके टेंस डिजिट को क्या करेंगे, इफ़ एनी द वैल्यू ऑफ 2ab, अगर उसका कोई भी टेंस डिजिट आता है, अगर उसका कोई भी टेंस डिजिट आता है तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2ab की वैल्यू में ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, हम 2ab की वैल्यू में ऐड कर देंगे। अब स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड में देखेंगे हम क्या करेंगे, तो अंडरलाइन द वंस डिजिट ऑफ 2ab, अब जो 2ab एंड द लेफ्ट ओवर नंबर, अब जो हमारा बी स्क्वायर में से जो टेंस डिजिट बना था वो हमने यहाँ ऐड किया, तो उसके और जो वंस डिजिट था ना, सॉरी 2ab का जो मल्टीप्लाई करने पे आया था और इनको ऐड करने पे जो वंस डिजिट आया था, हमारा क्या आया था, वंस डिजिट, उसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, सॉरी अंडरलाइन द वंस डिजिट ऑफ 2ab, हम क्या करेंगे, 2ab का जो वंस डिजिट है उसको क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। एंड ऐड द लेफ्ट ओवर नंबर इफ़ एनी टू द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, अगर उसमें कोई भी नंबर बचता है, जैसे यहाँ हमारा टेंस डिजिट बचा था उस तरीके से यहाँ भी अगर कोई नंबर बचता है तो उसको हम ए स्क्वायर की वैल्यू में ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, हम ए स्क्वायर की वैल्यू में। नाउ स्टेप नंबर 4, अंडरलाइन ऑल द डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर, हमें क्या करना है, ए स्क्वायर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को अंडरलाइन करना है। इसके बाद द अंडरलाइन डिजिट विल गिव द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, तो जो अंडरलाइन डिजिट है वो हमें क्या करेंगे, जो हमें स्क्वायर चाहिए था वो स्क्वायर हमें बता देंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 84 बाय यूजिंग कॉलम मेथड, क्या हमें कॉलम मेथड यूज़ करके 84 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए को क्या ले लेंगे 8 और बी को क्या ले लेंगे हम 4, क्योंकि हमने टेंस डिजिट को ए माना था और वंस डिजिट को क्या माना था 4, ठीक है। तो वंस डिजिट क्या आ जाएगा 4 और टेंस डिजिट क्या है हमारा यहाँ 8, तो यहाँ ए क्या आ जाएगा हमारा 8 और बी आ जाएगा 4। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है, कॉलम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि हम 3 कॉलम बनाते हैं, तो जैसे यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कॉलम बनाए हमने। अब फर्स्ट कॉलम में हम क्या रखते हैं, ए स्क्वायर, क्या रखते हैं, ए स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में 2ab और थर्ड कॉलम में क्या, बी स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद हम एक एक करके सभी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए यहाँ क्या है हमारा 8, मतलब 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 इंटू ए बी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 8, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या दिया गया है बी स्क्वायर, क्या रखना है हमें बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक एक करके सभी के वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब हमें पता है कि इसका वंस डिजिट अंडरलाइन करना और जो बचेगा उसको हमें क्या करना है, आगे वाले में ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ इससे 6 को अंडरलाइन कर दिया और ये 1 बचा, हमने इसको यहाँ क्या लिख दिया, ऐड करने में लिख दिया। इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा कितना होता है 16, 16 4 जा कितना होता है 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा 64। फिर 64 में हम जो यहाँ से 1 बचा था उसको क्या कर देंगे ऐड, तो 64 में 1 ऐड किया तो कितना आया हमारा 65, कितना आया 65। उसमें से हम उसका वंस डिजिट मतलब 5 को अंडरलाइन करेंगे और इस 6 को कहाँ ले जाएंगे, इसके आगे वाले डिजिट, ठीक है।
फिर यहाँ हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, कितना आएगा 64, और उसमें यहाँ से जो 6 उठाया था वो ऐड कर देंगे हम, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर में जितने भी डिजिट हैं उन दोनों को हमें क्या करना है, अंडरलाइन। फिर अंडरलाइन करके क्या करना है, हमें सभी अंडरलाइन डिजिट को एक एक करके लिख देना। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर के डिजिट लिखेंगे, फिर 2ab के लिखेंगे, और फिर किसके लिखेंगे, बी स्क्वायर के। तो यहाँ क्या आ जाएगा 70, ए स्क्वायर में कितने हैं 70 एक साथ लिख दिया हमने। ठीक, इसके बाद यहाँ अंडरलाइन क्या था 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 5। फिर यहाँ क्या अंडरलाइन था 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 6। तो क्या आ जाएगा 84 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 7056, कितना आ जाएगा 7056। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड मेथड आती है हमारी कौन सी, डायगोनल मेथड। कौन सी मेथड आती है, डायगोनल मेथड। तो अब हम देखेंगे इस मेथड में क्या है। तो दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, ये मेथड जो होती है वो स्क्वायर फाइंड करने में यूज़ होती है किसी भी नंबर की, भले उसमें कितने भी डिजिट क्यों ना हो, 1 हो 2 हो 3 हो, कितने भी हो, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है ये। टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय दिस मेथड वी फॉलो द गिवन स्टेप। और इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो देखेंगे हम फर्स्ट स्टेप क्या दिया गया है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। अब जो नंबर हमें दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है कि वो संख्या में कितने हैं। एंड ड्रॉ अ टेबल ऑफ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें जो रो और कॉलम होंगे उनके वो नंबर होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। किससे सेम होंगे, जितने भी उस नंबर में डिजिट्स का नंबर होगा उसके बिल्कुल सेम होंगे। जैसे अगर किसी भी नंबर में 2 डिजिट हैं, कितने हैं 2 डिजिट हैं, तो 2 रो बनेंगी और 2 क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। 2 रो बनेंगी और 2 कॉलम बनेंगे। इफ़ देयर आर n डिजिट्स देन वी हैव n स्क्वायर सब स्क्वायर्स इन द टेबल। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर n है, n डिजिट है किसी भी नंबर में, तो उसमें जो सब स्क्वायर रहेंगे टेबल में वो कितने रहेंगे, n स्क्वायर। कितने रहेंगे, n स्क्वायर। जैसे हमने मान लिया कि उसमें कितने 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो एक टेबल बनेगी उसमें कितने 4 सब स्क्वायर होंगे, मतलब हम स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। हमें पता है कि 2 रो होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम। तो देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिया गया है, ड्रॉ द डायगोनल ऑफ ईच सब स्क्वायर। अब जितने भी सब स्क्वायर हैं उनकी हमें क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करनी है। जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी डायगोनल ये हो गई, फिर ये 2 स्क्वायर तो इन दोनों स्क्वायर की एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, फिर ये स्क्वायर बचा तो इसकी डायगोनल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सभी की डायगोनल ड्रॉ करनी। एंड राइट द डिजिट्स ऑफ द नंबर टू बी स्क्वायर्ड अलोंग लेफ्ट वर्टिकल साइड एंड टॉप हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द सब स्क्वायर्स। फिर इसके बाद जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, किसी भी नंबर का जो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसको हमें वर्टिकल साइड के लेफ़्ट में लिखना है। कहाँ लिखना है, वर्टिकल साइड के लेफ़्ट में, और टॉप हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ सब स्क्वायर। और क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में टॉप पे लिखना है। जैसे हमें निकालना है कितने 11 का, तो 11 की जो 2 डिजिट आएंगे वो यहाँ आएंगे 1 over 11 और यहाँ आएंगे 1 over 11। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको लिखना है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर विद ईच डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक डिजिट जो कि लेफ्ट में है स्क्वायर के, उसको कॉलम के टॉप पर जो प्रत्येक डिजिट है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, एक एक करके। फिर राइट वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिलो द डायगोनल, और जो डायगोनल है उसके नीचे वाले हिस्से में उसका वंस डिजिट लिखना है। एंड
टेंस डिजिट अबव द डायगोनल ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सब स्क्वायर। और इसके बाद जो उसका टेंस डिजिट है उसको हमें क्या करना है, उस करिस्पॉन्डिंग सब स्क्वायर की डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से में लिखना है। इसके बाद दिया गया है स्टार्टिंग विद द बॉटम डायगोनल। अब हमें क्या करना है, सबसे नीचे वाली डायगोनल से स्टार्ट करना है। ऐड द डिजिट्स डायगोनली, हमें क्या करना है, डायगोनली उन डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक। इफ़ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर अंडरलाइन द वंस डिजिट एंड ऐड द टेंस डिजिट टू द सम ऑफ नेक्स्ट डायगोनल। अगर उनका सम कितना आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका वंस डिजिट अंडरलाइन करेंगे और उसका जो टेंस डिजिट है उसको नेक्स्ट डायगोनल के सम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड प्रोसीड इट इन द सेम वे टिल वी रीच द टॉप मोस्ट डायगोनल। और ये प्रोसीजर हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हम सबसे ऊंची वाली डायगोनल पर ना पहुंच जाएं। फिर अंडरलाइन ऑल द डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द टॉप मोस्ट डायगोनल। फिर इसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली डायगोनल होगी उसके सभी डिजिट को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है सम करके। मतलब टॉप मोस्ट डायगोनल में जितने भी डिजिट है उनका सम करना है और उनके बाकी सभी डिजिट को क्या करना है, अंडरलाइन। ठीक है। द अंडरलाइन डिजिट्स विल गिव द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर। और जो अंडरलाइन डिजिट होंगे वो हमें रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर देंगे। इसके हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 451 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। हमें क्या करना है, 451 का क्या स्क्वायर फाइंड आउट करना है डायगोनल मेथड से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, 9। कितने बनेंगे, 9, क्योंकि क्या रहता है, जितने डिजिट होते हैं उनका स्क्वायर से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, 9। तो यहाँ देखेंगे हम कि हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं एक, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये बॉक्स ड्रॉ किया हमने, इसको हम क्या करेंगे, 9 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है। 9 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, इसको 9 बॉक्सेस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी डायगोनली बॉक्सेस की क्या निकालेंगे, डायगोनल। सबसे पहले बॉक्स की डायगोनल अगर हम निकालें तो ये आएगी इस तरीके से। इसकी डायगोनल कैसे आएगी, ऐसे। ये आ गई इसकी डायगोनल। सेम ये दोनों बॉक्सेस क्या हैं, डायगोनली हैं एक दूसरे से, तो इनकी एक डायगोनल ऐसी आएगी। ठीक। इसके बाद इन तीनों बॉक्सेस की एक डायगोनल आएगी, इन तीनों बॉक्सेस की एक डायगोनल आएगी। फिर इसके बाद इन दोनों बॉक्सेस की एक डायगोनल आएगी। फिर बचा ये वाला बॉक्स, तो इस अकेले की एक डायगोनल आएगी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कितने बॉक्सेस बने हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। कितने बॉक्सेस है, 18। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसको इसके टॉप मोस्ट पर और लेफ्ट मोस्ट पर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 5 1। ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हम क्या, 4 5 और 1। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया था कि हमें दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वंस डिजिट को डायगोनल के नीचे लिखना है और टेंस डिजिट को कहाँ लिखना है, डायगोनल के ऊपर। तो यहाँ हम देखेंगे 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। तो 16 में जो वंस डिजिट है वो क्या है, 6। तो 6 आ जाएगा यहाँ और टेंस डिजिट कितना है, 1। तो यहाँ 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसके बाद सेम इसी 4 को हम क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 5 से। तो 4 5 जे कितना आएगा, 20। तो 20 का जो 0 होगा वो वंस डिजिट होगा और 2 होगा क्या होगा, इसका टेंस डिजिट। ठीक। फिर सेम इस 4 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस 4 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 बन जाए कितना आएगा, 4। तो 4 का क्या होगा, जो टेंस वंस डिजिट होगा वो क्या होगा, 4। लेकिन जो इसका टेंस डिजिट है कुछ भी नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे हम, 0। ठीक। सेम इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस 4 से। तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20।
तो 20 का जो 1st डिजिट मतलब 0 है वो यहाँ आ जाएगा, और 10th डिजिट कितना है 2, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इस 5 को क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो 25 का 5 मतलब 1st डिजिट 5 है तो यहाँ आ जाएगा, और 10th डिजिट कितना है 2, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर इसके बाद हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 5 जे कितना होगा 5, तो इसका 1st डिजिट 5 है और 10th डिजिट कितना है 0। सेम ऐसे ही है, इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 बन जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये जो 1 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 1 5 जा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और 10th डिजिट कुछ नहीं है तो 0। फिर इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बन जा कितना आ जाएगा 1, तो ये 1st डिजिट पे 1 आएगा और 10th डिजिट पे क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें इनको डायगोनली क्या करना है, ऐड करना है। तो डायगोनली मतलब इस तरीके से हमें इनको ऐड करते हुए चलना है। तो हम देखेंगे 1 के अलावा डायगोनल में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब 1 कुछ मतलब 1 के साथ कुछ नहीं है तो आगे कैरी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 1 बचा है तो 1 को क्या कर देंगे हम, अंडरलाइन। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डायगोनल के नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 5 + 0 + 5, तो 5 और 0 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। तो 10 का हम 0 अंडरलाइन करेंगे और जो 1 बचेगा उसको हम आगे वाली डायगोनल में यहाँ ऐड करने के लिए ले जाएंगे। ठीक, अब इन सबको ऐड करेंगे। तो 4 और 0 4, 4 और 5 9, 9 और 0 9, 9 और 4 13। अब हम क्या करेंगे, इस 13 में 1 को ऐड कर देंगे। 13 और 1 कितना हुआ 14, तो 14 का हम 1st डिजिट लेंगे और अंडरलाइन करेंगे, और इसका जो 10th डिजिट है उसको कहाँ ले जाएंगे, आगे वाली डायगोनल में, मतलब यहाँ, ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, यहाँ ले गए हम, तो ये 1 हमारा कहाँ प्लस में है। अब इसके बाद हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो 0 + 0 0, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसके साथ कुछ भी 10th डिजिट नहीं आ रहा है तो 1st डिजिट को हमने अंडरलाइन किया और आगे कुछ भी कैरी नहीं जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे ये वाली डायगोनल, क्या देखेंगे, ये वाली डायगोनल। तो यहाँ हम ऐड करेंगे इन सभी नंबर को। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे 10, तो ये 2 डिजिट में आ रहा है तो इसका 1st डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे, उसका जो 10th डिजिट है वो हम आगे वाली डायगोनल मतलब इसमें क्या कर देंगे ऐड, 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ 1 के अलावा और कुछ नहीं है तो 1 में 1 ऐड होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, फिर 2 के ऊपर क्या आ जाएगी अंडरलाइन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी अंडरलाइन डिजिट है उनको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अंडरलाइन कौन सा है 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या है अंडरलाइन वाला डिजिट 0, तो फिर क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद कौन सा है 3, तो क्या आ जाएगा 3। फिर उसके बाद कौन सा अंडरलाइन डिजिट है 14 का 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ क्या है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ अंडरलाइन डिजिट कौन सा है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2,03,401। तो hence the number formed from all the underlined digits of the sum of topmost diagonal to the bottom diagonal is 2,03,401। ठीक है, ये हमने देख लिया कि टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट तक डायगोनल तक हमने सबको ऐड किया तो हमारा आंसर इतना आया। तो hence the square of 451 is 2,03,401। ठीक है, तो हमारे 451 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 2,03,401। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो वो हमसे पूछ लेना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।